क्यों परमात्मा ने ऐसी लीला करके दिखाई? सबसे पहले तो परमात्मा ने इस लीला को जन्म इसलिए दिया कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान इस कथा के माध्यम से आप और हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ लगने की, विश्वास के साथ लगने की, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं कि आप दुनिया को देख के मत चलना, संसार को देख के मत चलना, अपनी गरीबी वाली हालत को देख के मत चलना। आप अपने समर्थ गुरु पर विश्वास रखना, अपनी भक्ति में कोई कमी मत छोड़ना, मर्यादाओं में त्रुटि मत करना। फिर भी यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या आ गई तो तुम्हारा परमात्मा उसी प्रकार तुम्हारे लिए ऊपर से उतर के आ जाएगा। और वर्तमान में तो ऊपर से उतर के आने की जरूरत नहीं है, धरती पे प्रकट है, पल पल हमारे साथ में है। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि परमात्मा को अपने से दूर मत समझना, बस अपनी भक्ति मर्यादाओं का ध्यान रखना। दूसरी चीज, उस समय परमात्मा ने केवल अपनी आत्माओं को नाम दीक्षा देकर जोड़ना था, क्योंकि वो समय आत्माओं के मोक्ष करने का नहीं था। उस समय शिक्षा नहीं थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा थी, आम व्यक्ति शिक्षा पढ़ने का अधिकारी नहीं था। ये बड़े बड़े ब्राह्मण गुरु लोग नीची जाति वालों को नाम दीक्षा नहीं दिया करते थे, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए शास्त्रों से भक्ति और भगवान के विषय में ये प्रमाण देखे बिना आत्मा मोक्ष के लिए तैयार नहीं हो सकती थी। तो वर्तमान समय चुना था परमात्मा ने। ये समय सन 1994 के बाद का समय, भक्ति युग ये है जो शुरू हो चुका है। आज घर घर में शिक्षा दे दी भगवान ने, आज घर घर में परमात्मा ने वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट दे दिए। ये किसी जीव के बस की बात नहीं है जो मोबाइल बना दे, इंटरनेट बना दे, हवाई जहाज बना दे। ये श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी लाखों साल पहले आके चले गए, ये सोच भी नहीं पाए इन चीज़ों के बारे में। क्या उनको गाड़ियों की जरूरत नहीं थी क्या? वो खच्चर जोड़ जोड़ के चला करते थे, ढंग की रोड भी नहीं बना पाए, गर्मियों के लिए पंखा भी नहीं बना पाए वो। क्या श्री राम श्री कृष्ण के रिश्तेदार नहीं थे क्या? आप और हमारे से कहीं ज़्यादा थे क्या? उनको बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं थी क्या? वो भी नहीं बना पाए, क्योंकि परमात्मा ने उस समय ये बुद्धि इंसान को देनी नहीं थी, आज देनी थी परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए। ये वैज्ञानिक उपकरण हमारी भक्ति में हमारा सहयोग करेंगे। अब ये आज घर बैठे हम मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाल के घंटों घंटों सत्संग सुन रहे हैं। टीवी चैनल परमात्मा ने घर घर में लगा दिए, जब मर्जी सत्संग देखो, परमात्मा की चर्चा सुनो। सत्संगों में आने जाने के लिए परमात्मा ने गाड़ियाँ बनवा दी ताकि हमारा समय बचे, बाकी समय हम परमात्मा की भक्ति में, सुमरण में लगाएं। काम धंधा करने में हमें कितनी आसानी हो गई। पहले हम लोग खेतों में पानी दिया करते थे, गेहूं में बैल जोड़ के, ऊंट जोड़ के वो चड़स से पानी निकाला करते थे। आज बिजली का बटन दबाओ, खेत भरो, फव्वारे लगाओ, खेत भरो। तो ये सारी की सारी जो वैज्ञानिक सुविधा है, जो गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा ने इंसान को बुद्धि दे के जो बनवाई हैं, ये भक्ति में सहयोग के लिए बनवाई है। फिलहाल काल इनका दुरुपयोग करवा रहा है, लेकिन 2028 युग परिवर्तन के बाद जब पूरी पृथ्वी पर सतगुरु का ज्ञान होगा, सतगुरु की भक्ति होगी, और जो दुष्ट प्राणी होंगे, भक्तिहीन प्राणी होंगे, जिनके संस्कार में ये भक्ति और भगवान नहीं है, इस 2028 युग परिवर्तन के दौरान वे आत्माएं संसार छोड़ के चली जाएंगी और बहुत ही कम गिनी चुनी आत्माएं पृथ्वी पर रहेंगी जो केवल भक्ति करने वाले होंगे। तो वर्तमान में परमात्मा ने भक्ति युग का समय निश्चित किया है। उस समय किसी का मोक्ष नहीं होना था, लेकिन उनको वर्तमान समय तक लाने के लिए परमात्मा ने उस समय उनको भक्ति से जोड़ना जरूरी था, क्योंकि सतगुरु हमें जो भक्ति देते हैं, जो मंत्र देते हैं, उनके जाप करने से हमारे को बारंबार मनुष्य जन्म मिलते हैं। तो परमात्मा ने उस समय हमारी बैटरी को, हमारी आत्मा को चार्ज करना था नाम दीक्षा देकर। अब परमात्मा अकेला कहाँ कहाँ जाता? वो तो समर्थ है, वो तो 1000 रूप बना ले, लाख रूप बना ले, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को भी परमात्मा ने जन्म दिया। उन शेख तकी के माध्यम से, उन धर्म गुरुओं के माध्यम से जो परमात्मा से ईर्ष्या करते थे, मालिक ने उन्हीं में प्रेरणा कर दी और उन्होंने चिट्ठियाँ डाल दी पूरे भारत देश में और लिख दिया कबीर भंडारा कर रहा, एक एक दोहर, एक एक मोहर देगा। इस लालच में परमात्मा ने अपने विरोधियों के माध्यम से ही पूरे साधु संतों को इकट्ठा करवा दिया। अब थे तो वो भी परमात्मा के बच्चे ही, वो भी घर छोड़ छोड़ के भक्ति के लिए जंगलों में भटक रहे थे, आश्रमों में पड़े थे। हालांकि उनका मार्ग सही नहीं था, भक्ति सही नहीं थी, लेकिन घर छोड़ के तो भगवान के लिए बैठे थे ना। तो परमात्मा ने उन सभी अच्छी अच्छी आत्माओं को अपने विरोधियों के माध्यम से ही इकट्ठा करवा लिया। और जब परमात्मा ने दिया भंडारा, दी उनको दक्षिणा, सबके दिल खुश हो गए
और फिर 24 घंटे तक परमात्मा ने वहाँ पर ज्ञान गोष्ठी करी, सबको ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना समझाई। तो कहते हैं 18 लाख में से 10 लाख लोगों ने दीक्षा ले ली, 10 लाख लोगों ने। तो परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को भी अपने से जोड़ना था। और वर्तमान हम भाई बहनों के लिए कि भक्ति पर यदि आप अपने गुरु पर विश्वास करके मर्यादा में रहकर टिके रहोगे अंतिम श्वास तक, तो पहली बात तो ये कि भक्ति करने वाले भक्तों पर सतगुरु भगवान कोई आपत्ति आने नहीं देता। और यदि फिर भी कोई कर्म की ऐसी भयंकर मार आनी होगी तो परमात्मा तुम्हारे लिए वैसे ही हाजिर होगा जैसे काशी के भंडारे में परमात्मा साधु संतों के लिए भंडारा लेके सतलोक से हाजिर हो गया।